अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्शन और एडवेंचर से भरपूर मूवी जिसका नाम है बिग गेम। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.4 स्टार आउट ऑफ 10। ये कहानी 13 साल के एक ऐसे शिकारी बच्चे के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम किया जिसके बारे में जब दुनिया को पता लगा तो सबके होश उड़ गए। लेकिन उसने ऐसा क्या किया ये हमें कहानी में पता लगेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ओस्कारी और उसके पिता से, जो कि एक शिकारी हैं और अपने ग्रुप के साथ कई अरसे से इस जंगल में रह रहे हैं। ओस्कारी के ग्रैंडफादर ने उसके पिता को वो सारी बातें सिखाई हैं जिससे एक अच्छा शिकारी बना जा सकता है। और आज ओस्कारी के फादर उसे एक कमरे में लेके आए हैं और उस कमरे में बहुत से शिकारियों की फोटोज लगी हुई हैं। ये सारे वो शिकार जिन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया है और उन्होंने जंगल में जाके अपना पहला शिकार किया और जिसके बाद उनकी फोटो यहाँ पे लगा दी गई। अब ओस्कारी अपने फादर से पूछता है क्या उसकी फोटो भी यहाँ पे लगेगी, तो उसका फादर कहता है जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल वाले मिशन को पूरा करना होगा। यहाँ पे वो अपने पिता की फोटो भी देखता है जब उन्होंने पहली दफा हिरन का शिकार किया था। खैर अगले दिन ओस्कारी अपने पिता और पूरे ग्रुप के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। दरअसल ये सब वो ओस्कारी के लिए कर रहे थे। दरअसल अब वो वक्त आ गया था जब ओस्कारी को अपना दिल नरम के बजाय मजबूत करना होगा। अब सभी लोग एक ऊंचाई पे रुकते हैं। तभी ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी पहाड़ पे चढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है अब वो वक्त आ गया है जब ओस्कारी को हमें छोड़ के कुछ वक्त जंगल में गुजारना होगा और तब तक वापस नहीं आना है जब तक उसके हाथ में किसी जानवर का सर न हो और उसे अपने खाने पीने का बंदोबस्त जंगल से ही करना होगा। अब सभी उसे अलविदा कहते हैं और उसे जाने देते हैं। और यहाँ पे ओस्कारी का फादर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये उनके कबीले की एक रस्म थी जो कि उसके ग्रैंडफादर ने भी की थी, उसके फादर ने भी, और अब ओस्कारी वो रस्म पूरी करने जा रहा था। उसके पिता ने उसे एक मैप दिया था ताकि वो जंगल में पहली रात गुजारे तो भूखा ना रहे, क्योंकि उस मैप पे एक रेड निशान बना था जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई शिकार मिलेगा ही। अब चूंकि ओस्कारी बहुत छोटा है तो ग्रुप के लोगों ने उसके लिए एक बग्गी बनाई है जिसे लेके वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक मॉरिस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि असल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि मॉरिस ने प्रेसिडेंट के लिए अपने दिल पे गोलियां भी खाई थी और जिसके लिए वो अभी तक मेडिसिन यूज करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहेगा। अब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उन्हें बताता है कि वो 1 घंटे बाद लैंड करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ हम ओस्कारी को शिकार की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका तीर 2 कदम के फासले पे ही जाके गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हेलीकॉप्टर में कुछ लोग शिकार के लिए जा रहे होते हैं। अब वो ग्रुप पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने का बोलते हैं। नीचे उतरने पे उस गाइड को पता लगता है कि ये लोग दरअसल शिकारी नहीं है बल्कि ये किसी खास इंसान को मारने के लिए आए हैं और उनके पास एक चाइनीज मिसाइल भी है जिसकी मदद से वो किसी पे निशाना बांधने वाले हैं। ये सब जान के वो गार्ड कहता है मुझे पता चल गया है तुम लोग एक दहशतगर्द हो, यहाँ पे क्या करने आए हो मैं जाके सबको बता दूंगा। इस पे उस ग्रुप का हेड उसे कहता है कि ठीक है तुम जाके सबको बता दो, मेरे पास तो कोई गन भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें मार सकूं। इसके बाद वो गाइड भागने लगता है और इसके बाद वो दहशतगर्द मिसाइल के साथ उस गार्ड पे निशाना बांध के उसे मार देते हैं, जिसके बाद उस गार्ड की डेथ हो जाती है। अब ये आदमी किसी अनजान नंबर पे टेक्स्ट करता है कि हमने सब टेस्ट कर लिया है, सब ठीक है। अब ये ग्रुप कौन था और यहाँ पे क्या करने आए थे ये हमें थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। अब दूसरी तरफ हम एयरफोर्स 1 को देखते हैं जो कि जरा नीचे उड़ रहा होता है क्योंकि उसे आधे घंटे बाद नीचे लैंड करना था। लेकिन तभी स्कॉटेड टूल से उन्हें पता लगता है कि कोई उनके प्लान पे टारगेट करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते सब कुछ शट डाउन हो जाता है। अब मॉरिस प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उन्हें एक सेफ्टी कैप्सूल में बिठा के उन्हें नीचे छोड़ देता है और उनके पीछे सारे सिक्योरिटी गार्ड भी कूदते हैं। तभी एक ऑफिशियल नोट करता है कि जितने भी सोल्जर नीचे जा रहे हैं उनका पैराशूट नहीं खुल रहा। लेकिन इसके बारे में जब मॉरिस को पता लगता है तो वो अपनी बंदूक निकाल के इस सोल्जर को शूट कर देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था मॉरिस इसमें मिला हुआ था। अब मॉरिस जब नीचे जाता है तो उसका पैराशूट खुल जाता है क्योंकि उसने अपना पैराशूट पहले से ही पहन रखा था। वो नीचे जाते हुए सिग्नल दे देता है, जिसके बाद जॉन अपने सारे मिसाइल्स को छोड़ देता है जो कि जाके सारे फाइटर जेट्स को लगती हैं और वो सारे तबाह हो जाते हैं। तभी कुछ मिसाइल एयरफोर्स 1 को भी लगते हैं, जिसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसे भी आग लगना शुरू हो गई थी।
तभी हम नीचे जंगल में ओस्कारी को देखते हैं जो कि अपना खाना ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज नीचे गिर रही है और वो तो उसके पास ही गिर रही थी, इसलिए वो जल्दी से उससे दूर भागने लगता है। यहाँ पे ओस्कारी भी झटके से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने किसी को खड़ा पाता है और उसके पीछे एक बॉक्स जैसी चीज भी पड़ी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और वाशिंगटन में हेडक्वार्टर्स को पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट के एयरफोर्स पे किसी ने हमला कर दिया है और वो मदद के लिए CIA के सबसे पुराने एजेंट फ्रेड को बुलाते हैं और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट और जनरल भी होते हैं। तभी फ्रेड उन सब लोगों को बताता है ये किसी किस्म का क्रैश नहीं है, क्योंकि एक साथ 5 प्लेन क्रैश नहीं हो सकते। इसमें किसी का हाथ है और किसी ने प्लेन पे मिसाइल छोड़ी है और वो भी उस जगह की सबसे ऊंची पहाड़ी से। तभी उन्हें इतनी ऊंचाई से उड़ता प्लेन दिख गया। तभी हम जंगल में मॉरिस को देखते हैं जो अपने पैराशूट को खोल के जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके प्रेसिडेंट को ढूंढ सके, और जिसके बाद वो उसके साथ क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। खैर थोड़ी ही दूरी पे ओस्कारी को अपने सामने प्रेसिडेंट का कैप्सूल दिखता है, जिसे देख के उसे लगता है कि ये शायद किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है। तभी वो उसके पास जाता है जिसे प्रेसिडेंट खिड़की से देखते हैं और एक कोड लिखते हैं जिसकी मदद से वो बाहर का गेट खोल सके। ओस्कारी वो नंबर इंटर करता है जिसके बाद वो गेट खुल जाता है, लेकिन जब तक विलियम बाहर आता है ओस्कारी यहाँ से दूर भाग जाता है। तभी प्रेसिडेंट देखता है कि उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है जिससे वो बात करने की कोशिश करता है। इस पे ओस्कारी उससे पूछता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस प्लेनेट से आए हो। दरअसल ओस्कारी अभी बहुत छोटा है और गांव के एक छोटे से कस्बे में रहता है। वो किसी भी तरह से किसी प्रेसिडेंट को नहीं जानता और इसीलिए वो विलियम को पहचान नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे विलियम उसे अपना पासपोर्ट दिखाता है जिसे देख के ओस्कारी को अंदाजा हो जाता है कि ये कोई बड़ा आदमी है। लेकिन इस बच्चे की एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। भले इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वो विलियम से कहता है कि वो यहाँ पे बरसों से रह रहा है और अगर प्रेसिडेंट को यहाँ से निकलना है तो उसे इसकी सारी बातों को मानना होगा, क्योंकि ये उसका व्हाइट हाउस नहीं बल्कि एक जंगल है। अब विलियम के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो ओस्कारी की सारी बातों को मानता है। अब दूसरी तरफ एक टीम प्रेसिडेंट के कैप्सूल की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ट्रांसमीटर और कैप्सूल एक दूसरे से अलग हो गए थे और इसलिए वो किसी गलत जगह पे आ गए हैं और कैप्सूल अब कहीं और है। अब जनरल वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगता है जिसपे वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अब यहाँ पे मॉरिस और वो आतंकवाद ग्रुप भी उसी जगह पे आ जाते हैं और जब वो कैप्सूल खोलते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता लग जाता है कि प्रेसिडेंट की हेल्प किसी छोटे बच्चे ने की है। अब इधर ओस्कारी प्रेसिडेंट के सामने बड़ी बड़ी फेंकता है। वो उसे कहता है कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ और मैंने एक दफा बियर को भी मारा है, लेकिन अब प्रेसिडेंट उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और उसे शहर की तरफ ले जाने को कहता है। लेकिन ओस्कारी उसे कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि चारों तरफ जंगल है और ओस्कारी अभी भी अपने शिकार की तरफ जा रहा होता है शिकार करने के लिए, और इधर प्रेसिडेंट को भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। और इधर आतंकवादी और मॉरिस के दरमियान में थोड़ी अनबन हो जाती है जिसपे मॉरिस आतंकवादी के दो लोगों को मार देता है और वो इनसे कहता है कि मैं प्रेसिडेंट को तुम्हें सौंप दूंगा लेकिन तुम पैसा वक्त पे पहुंचा देना। इधर ओस्कारी विलियम को अपनी बग्गी के पास लेके आता है और उसे इस बग्गी पे बैठने का बोलता है। ओस्कारी प्रेसिडेंट को कहता है कि मुझे इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। अब प्रेसिडेंट बग्गी पे बैठ जाते हैं और ओस्कारी अपने फादर के दिए हुए मैप को देख के एक ऊंची पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। अब वो एक जगह पे अपनी बग्गी को रोक देता है और विलियम से कहता है कि हमें आज रात यहीं पे गुजारनी होगी। अब ये दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं और इसके बाद विलियम के पास जो भी खाने का होता है जो कि वो कैप्सूल से अपने साथ लेके आया था वो मिलके खाने लगते हैं। यहाँ पे ओस्कारी प्रेसिडेंट को बताता है कि मेरे पास मेरे फादर का दिया हुआ मैप है जहाँ पे तुम्हें ये रेड डॉट नजर आ रहा है, जहाँ पे मुझे जाना है और शायद मुझे वहाँ पे कोई शिकार मिल जाए, क्योंकि हमारे गांव में रूल है कि अगर मुझे एक अच्छा शिकारी बनना है अपने फादर की तरह तो मुझे कोई शिकार पकड़ना होगा, तभी मैं उन जैसा एक शिकारी बन पाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के विलियम को पता लग जाता है कि ये बच्चा बहुत बहादुर है जो अकेले ही इस जंगल में आ गया है। अब विलियम को पता नहीं था कि वो कहाँ आ चुका है। अब उसकी जिंदगी इस बच्चे के हाथ में थी और अगर वक्त पे उसने इसे बचा लिया तो शायद वो एक नई जिंदगी जी सकेगा। अब अगली सुबह ओस्कारी विलियम को बिना बताए ही पहाड़ी पे चलना शुरू हो जाता है। वो उसी जगह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है जहाँ पे उसके फादर ने मार्क किया था।
अब दूसरी तरफ हम मॉरिस को देखते हैं जिसने पूरी रात विलियम को ढूंढने में लगा दी थी, लेकिन उसे विलियम कहीं नहीं मिलता। और इधर विलियम जब उस पहाड़ी पे चढ़ता है तो उसे अपने लोग मरे पड़े मिलते हैं, लेकिन जब वो उनके पास जाता है तो वो देखता है कि इनके तो पैराशूट ही ओपन नहीं हुए थे। तभी हम ऑस्कारी को देखते हैं जो थोड़ी दूर जाता है जहाँ पे मैप पे वो निशान लगा था, और उसी जगह पे उसे एक फ्रीजर मिलता है जहाँ पे उसे हिरन का एक कटा हुआ सर मिलता है, और उसके साथ उसे एक नोट भी मिलता है जिसपे लिखा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे शिकारी बनोगे, लेकिन उसमें अभी समय है। लेकिन ऑस्कारी इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसे खुद ये शिकार करना था और वो खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे विलियम को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है जब वो मॉरिस को जॉन के कुछ आदमियों के साथ देख लेता है, और वो समझ जाता है इन सब के पीछे मॉरिस का ही हाथ है, और इसीलिए वो ऑस्कारी के पास जाता है और उसे यहाँ से जाने का कहता है। लेकिन ऑस्कारी तो यहाँ पे उदास बैठा था, और जब वो इसकी वजह पूछता है तो वो बताता है कि उसके फादर को उस पर यकीन नहीं है कि वो एक अच्छा शिकारी बन सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। इस पे विलियम उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे फादर को पता है कि तुम एक अच्छे शिकारी बनोगे, लेकिन ये शिकार करने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, और इसलिए तुम उदास ना हो और मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। असल में मेरा प्लान क्रैश नहीं हुआ था, उसे जानबूझ के किसी ने गिराया था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन तब तक वहाँ पे मॉरिस आ जाता है और वो विलियम को यहाँ पे देख लेता है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। और इतने में वहाँ पे जॉन और उसके लोग भी आ जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका मिशन मुकम्मल हो चुका था। इधर पेंटागन में उन लोगों ने प्रेसिडेंट को ढूंढ लिया था क्योंकि इन लोगों ने जॉन और उसके आदमियों को वहाँ पे देख लिया था, और जब तक ये लोग वहाँ पे पहुंचेंगे वो लोग प्रेसिडेंट को लेके यहाँ से चले जाएंगे, उसी फ्रीजर में रख के ले जाने का फैसला करते हैं। और विलियम इस समय कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इस वक्त उसके हाथ में कोई भी पावर नहीं थी, और इसीलिए प्रेसिडेंट उनकी बात मानते हुए उस फ्रीजर के अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद वो इसे हेलीकॉप्टर से बांध के ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑस्कारी अब उन्हें ऐसे तो नहीं जाने देगा, वो ठान लेता है कि वो प्रेसिडेंट की मदद जरूर करेगा, इसलिए वो भागते हुए जाता है और उस फाइटर पे कूद जाता है। वो इस फ्रीजर पे कूद जाता है, और जब विलियम उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं मानता और उसकी जान बचाने में लग जाता है। इधर जॉन उस बच्चे को देख लेता है और ऑर्डर देता है कि हेलीकॉप्टर को नीचे से उड़ाओ, लेकिन ऑस्कारी भी चालाक था, वो नीचे आते ही फ्रीजर के साथ लगी रस्सियों को काट देता है, जिससे कि वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मॉरिस वहाँ पे आ जाता है और इन लोगों पे गोलियां चलाने लगता है, फ्रीजर को रस्सियों से बांध के नीचे पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, और यूं वो गिरते हुए एक झील में जा गिरते हैं। ये कुछ देर बाद जाके समंदर से मिल जाती है, और जब कुछ देर बाद चीजें शांत हो जाती हैं तो वो फ्रीजर से बाहर आते हैं, और वो देखता है कि साइड पे उसी का प्लेन डूबा हुआ है और उसकी बस टेल ही दिख रही है। विलियम बताता है कि इस प्लेन में एक सीट है जिसपे बैठ के वो ऊपर उड़ सकते हैं, और इसीलिए वो तैरते हुए प्लेन में जाते हैं, और वो वहाँ जाके प्लेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पहले से ही जॉन मौजूद था जो अपने साथ एक बॉम्ब लेके आया था जिसपे टाइमर लगा हुआ था। अब जॉन बॉम्ब को फिक्स करने के बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद मॉरिस को ऊपर खींचने का बोलता है, लेकिन मॉरिस उसे धोखा दे देता है और उसकी रस्सी को काट देता है, जिससे वो भी नीचे ही रह जाता है। और इस बात से जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विलियम को ही मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद विलियम के हाथ में बंदूक लग जाती है और वो उसी से जॉन को मार डालता है। और फिर ये दोनों यानी विलियम और ऑस्कर उस सीट तक पहुंच जाते हैं और उसे चेक करते ही वो ऊपर आसमान पे उड़ने लगते हैं जहाँ पे मॉरिस उनका इंतजार कर रहा था। अब उसे देख के ऑस्कारी अपनी पहली तीर चलाता है जो कि उसे लगती भी है, लेकिन एक मामूली सी तीर से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद उस तीर के झटके से उसके दिल पे दर्द होने लगा है जहाँ पे उसे पहले गोली लगी थी, और फिर वो नीचे गिर के मारा जाता है और उसी समय वो बॉम्ब भी फट जाता है और वो इस पूरी जगह को तबाह कर देता है। और जब इस एयरफोर्स की फुटेज को पेंटागन के लोग देखते हैं तो सभी लोगों को पता लग जाता है कि अब प्रेसिडेंट नहीं रहे और इसीलिए अब सभी लोग मायूस हो जाते हैं। उधर वो अमेरिकन फोर्स भी सभी शिकारियों को पकड़ लेती है जिसमें ऑस्कारी के डैड भी थे। लेकिन तभी हम पेंटागन के स्क्रीन पे 2 पैराशूट को उड़ते हुए देखते हैं जिसे एयरफोर्स के लोग भी देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और ऑस्कारी थे।
और वो जिंदा थे ये देख के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पेंटागन में कुछ लोग थे जो कि खुश नहीं थे और वो थे फ्रेडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये लोग भी मॉरिस से मिले हुए थे। और इसी बात से फ्रेड इतने गुस्से में आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ही मार डालता है और वो उन्हें ऐसे मारता है जैसे पता लगे कि ये सब एक हादसा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरी अमेरिकन फोर्स आ जाती है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, जिसके बाद उस कारी की प्रेसिडेंट के साथ एक फोटो भी क्लिक की जाती है और फिर ये वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे सभी शिकारियों की फोटो लगाई गई थी। खैर उस कारी ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया था कि वो भी किसी शिकारी से कम नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।